बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है चने की मखनी दाल। बड़ी टेस्टफुल बनती है। हम इसको मक्खन और क्रीम में बनाएंगे। आप भी जब इसको बना के ट्राई करेंगे और जब आप इसको खाएंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये दाल बनती है। इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 पाव चने की दाल ली है और चने की दाल को 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो लिया था। एक मैंने टमाटर लिया है और टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है और प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा है, इस तरह से बारीक बारीक काटा है। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, हल्दी है ½ टी स्पून, नमक है 1 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून, गरम मसाला है ½ टी स्पून। यहाँ पे है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, तेज पत्ता 1 पत्ता लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है और यहाँ पे मैंने दालचीनी की डंडी ली है। 1 पाव मैंने यहाँ पे मक्खन लिया है और 1 क्रीम का मैंने पैकेट लिया है। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। तो ये मज़ेदार रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैं आधा जो मैंने मक्खन लिया था, ये आधा मक्खन मैं कट कर लूँगा और ये मैं प्रेशर कुकर में ऐड कर लूँगा। प्रेशर कुकर मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि मैंने दाल को प्रेशर कुकर में गलाना है, तो इसलिए मैं मसाला भी प्रेशर कुकर में ही बना लूँगा। मक्खन जब हमारा मेल्ट होगा तो फिर मैं इसमें प्याज डालूँगा। मक्खन डालने के बाद अब इसमें मैं ये प्याज डालूँगा, जो प्याज मैंने बारीक बारीक काटा था। क्योंकि प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा है इसलिए ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। प्याज डालने के बाद अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगा। जो 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। प्याज डालने के बाद मैंने प्याज को सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई किया है। ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना क्योंकि बारीक बारीक प्याज है तो ये बहुत जल्दी सड़ जाएगा। ये हमारे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी ब्राउन होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद लहसुन अदरक के पेस्ट की भी मैंने 1 मिनट भुनाई की है। अब जो मैं मसाले इसमें शामिल करूँगा उसमें मिर्चें, धनिया, हल्दी और नमक है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगा। इसमें मैं चम्मच फेर लूँगा इस तरह से और साथ ही मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगा। जल्दी पानी शामिल करने का मकसद ये होता है कि जो हमारी मिर्चें, धनिया, हल्दी होती हैं ये बहुत जल्दी सड़ जाती हैं, इसलिए इसमें जल्दी से पानी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। मसाले शामिल करने के बाद अब इसमें मैं टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दूंगा। टमाटरों का पेस्ट शामिल करने के बाद अब जो मैं इसमें चीज़ शामिल कर रहा हूँ, तेज़ पत्ता ऐड कर रहा हूँ, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी की 2 डंडियां हैं, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब मैं मसाले की थोड़ी सी भुनाई करूँगा क्योंकि टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है। टमाटरों के पेस्ट का पानी खुश्क होगा और इसकी भुनाई होगी। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। ये देखें ऑयल मसाले के ऊपर आ गया है, टमाटरों के पेस्ट का जो पानी था वो खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं ये चने की दाल ऐड कर दूँगा। ये वो दाल जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी। दाल शामिल करने के बाद अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगा। इसमें मैंने 3 गिलास पानी शामिल किया है। 3 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैंने प्रेशर कुकर लगाया है। प्रेशर कुकर लगाएंगे, कितनी देर लगाएंगे तो दाल हमारी गलेगी। दाल गलाने के बाद हमने क्या करना है, आपने रहना है अपने सूफी भाई के साथ। 15 मिनट हो चुके हैं कि मैंने प्रेशर कुकर को लगाया था। दाल जो है वो हमारी अच्छे तरीके से गल गई है। ये देखें अच्छे से हमारी दाल गल गई है। 15 मिनट में जो चने की दाल है वो गल जाती है। दाल को गलाने के बाद मैं इसको इस तरह से, मेरे पास ये एक घोटा है, इससे मैं इस तरह से दाल को अच्छी तरह से घोट लूँगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने दाल को घोंटना, हल्का हल्का दाल को घोंटेंगे। ये देखें इस तरह से। पीछे से आपको बच्चों का शोर आ रहा होगा, उसको आपने इग्नोर करना है, रेसिपी की तरफ तवज्जो देनी है, क्योंकि ये तभी शोर करते हैं जब आपका भाई वीडियो बना रहा होता है। दाल को मैंने घोंट लिया है। ये देखें कि मैंने दाल को जो घोटा है
वो इस तरह से घोटा है। कुछ मेरी चने की दाल साबुत है और कुछ मैंने इसको अच्छे से घोट लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इस कढ़ाई में मैं ये दाल को डाल दूंगा। अब इस वक्त क्योंकि मेरी दाल गाढ़ी है तो मैंने इसमें 1 कप पानी डालना है, लेकिन मैं ये प्रेशर कुकर में डालूंगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी दाल रह गई थी, तो इसका जो हंगाला कहते हैं वो इस तरह से मेरी दाल भी ज़ाया नहीं होगी और इसमें पानी भी डल जाएगा। कढ़ाई में दाल डालने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगा। चाट मसाला मैंने आपको बताया था 1 टीस्पून चाट मसाला है और हाफ टी स्पून मेरे पास यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला है। ये मैं इस दाल में ऐड कर दूंगा। अब इस पर मैं ये धनिया ऐड कर दूंगा और इसको थोड़ी देर में बॉईल करूंगा, क्योंकि मैंने इसमें अभी पानी शामिल किया था तो पानी अभी हमारा कच्चा है, तो इस वजह से हमने इसको बॉईल करना है। थोड़ी देर हम इसको बॉईल करेंगे। दाल में मैंने पानी डालने के बाद दाल को मैंने इस तरह से इतना गाढ़ा किया है। हम इससे ज़्यादा दाल को गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि दाल जब हमारी थोड़ी देर पड़ी रहती है तो चने की दाल भी थोड़ी सी गाढ़ी होती है। अब इसमें मैं करीम ऐड करूँगा। मेरे पास 1 पाव क्रीम थी, उसमें से मैंने आधी क्रीम ऐड की है, मैंने सारी क्रीम ऐड नहीं की। मैं इस पर अच्छी तरह से चम्मच फेर लूँगा ताकि हमारी जो क्रीम है वो हमारी दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्रीम डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से चम्मच फेर लिया है ताकि क्रीम हमारी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ भी अभी हमारी दाल मुकम्मल नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको देना है तड़का, वो तड़का जिससे इस दाल का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त ये दाल बनेगी उस तड़के से। तड़का हम देसी घी का देंगे। तड़के में क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब बारी है तड़का लगाने की। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है। देसी घी का यकीन करें, जब चने की दाल में तड़का लगता है ना तो चने की दाल का जो जायका होता है, टेस्ट होता है, वो तबाही मचा देता है। इतनी ज़बरदस्त ये दाल होती है। यहाँ पे मैंने कुछ मिर्चें रखी हैं। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, मैंने इनको इस तरह से तिरछा तिरछा काटा है। इससे ये होगा कि ज़रा खूबसूरती में इजाफा होगा। और यहाँ पे मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, इसका मैं तड़का दूंगा। देसी घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं हरी मिर्चें और ये जो लाल मिर्चें हैं ये मैं इसमें ऐड कर लूँगा। इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगा। ये देखें, इनको मैंने हल्का सा फ्राई किया है, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं किया। अब जो तड़का देना है वो हमने सर्विंग वाले बाउल में डायरेक्ट तड़का देना है। ये देखें माशाल्लाह, चेक करें कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। तड़का लगाने के बाद अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। मैं इस पे ये जो मक्खन है ये मक्खन इस तरह से रख दूंगा इस पे। ये देखें, चेक करें। अब इसमें ये जो मेरे पास क्रीम बची है, क्रीम को मैं इस तरह से साइडों पे डाल दूंगा। ये देखें, मज़ेदार टेस्ट आएगा इसका। ये देखें, चेक करें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त हमारी चने की मखनी दार बन के तैयार हुई है। ये बड़ी मज़ेदार बनती है, बड़ी ही यूनिक और ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। आप जब इसको बना के ट्राई करेंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये दाल मखनी बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।